बिल्कुल मनोवान यहाँ पेश करूँगा, लेकिन कुछ चंद चीज़ें हैं जो बड़ी सेंसिटिव और टाइम उस पर शायद एक दिन की भी डिले मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसमें जो पहली जो स्पीकर थी हमारी, उन्होंने फरमाया कि जो यूएन में जो रेजोल्यूशन वहाँ हुई है हाउस में, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा ख्याल है कि शायद उनके इल्म में नहीं है कि परसों लेट नाइट ये रेजोल्यूशन हुई। कल फॉरेन ऑफिस ने मीडिया को ये पाकिस्तान के बिहाफ पे ये मैं पढ़ देता हूँ कि हमने क्या जवाब दिया है। पाकिस्तान हैज़ टेकन नोट ऑफ पैसेज ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन 901 by the US House of Representatives on 25th of June. We believe that the timing and context of this particular resolution does not align well with the positive dynamics of our bilateral ties and stems from an incomplete understanding of the political situation and electoral process in Pakistan. Pakistan, as the world's second largest parliamentary democracy and fifth largest democracy overall, is committed to the values of constitutionalism, human rights and rule of law in pursuance of our own national interest. We believe in constructive dialogue and engagement based on mutual respect and understanding. Such resolutions are therefore neither constructive nor objective. We hope that the US Congress will play a supportive role in strengthening Pakistan-US ties and focus on avenues of mutual collaborations with benefit both for our people and countries. ये हमने फौरी कल दिया इसका रिएक्शन, चूँकि इस वक्त हाउस बजट को पास कर रहा है और ये इस वक्त प्रायोरिटी है, टाइम बाउंड भी है, और गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर साहब की इजाज़त के साथ ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि जो ही होपफुली कल शाम को या परसों जब ख़त्म आप प्रोसेस कर लें, तो मैंने आपसे भी आपको कॉन्फ्रेंस में लिया था कि हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रेफ्रेन। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है, बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द US रेजोल्यूशन, नंबर 1। दूसरी जो बात इन्होंने फरमाई कि जी ये जो राइट ऑफ वोट ओवरसीज़ के लिए है, हम हाजिर हैं, लेट्स कम टुगेदर, लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कोई तुक नहीं है कि बाहर के जो लोग, मैं PMLN इंटरनेशनल जो ओवरसीज़ है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ सिंस 2003। मैं से ज़्यादा कौन इंटरेस्टेड होगा कि जी उनको हकूक़ मिले, क्योंकि इट इज़ माई ड्यूटी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? ये तो कोई तुक नहीं है कि हम उनको यूज़ करें कि कोई मियाँ वाली में वोट दे, कोई कामों की में वोट दे, कोई जाके पेशावर का वोट वहाँ बाहर बैठ के। Let's give them representation in these two houses. Let there be a voice of those people. Let's consider government is open. Let's sit together, discuss in a candid way and constitutional amendment ले आते हैं उनके लिए। So हम इसको support करते हैं, but in a different form. आपको याद होगा कि जब वोट की बात हुई थी, ओवरसीज़ वाले उस वक्त साइड ज़रूर हुए थे, लेकिन जब PMLN ने उसका काउंटर ये फार्मूला दिया तो दे आर मोर सेटिस्फाइड। और उनकी अब प्रेफरेंस इसी के लिए है कि उनकी चंद सीटों की नुमाइंदगी होनी चाहिए बोथ हाउसेस में। जो भी हम मिल के फैसला करें, हुकूमत उसके लिए तैयार है। फ़लस्तीन के ऊपर बात हुई कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक तो यह है कि हुकूमत प्रोएक्टिवली एंगेज है फ़लस्तीन के। ये बड़ा देखें, सब मुसलमान हैं, हम सब ने अल्लाह को भी उसका जवाब देना है। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत प्रोएक्टिवली इसके ऊपर इन्वॉल्व है। और मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो है फैसला वो बड़ा क्लियर है। हमने ये कैटेगोरिकली ये ऐलान किया हुआ है कि जी हम इसको किसी भी सूरत में इस जो कुछ हो रहा है उसको हम इंडोर्स नहीं करते, बल्कि हम उसकी मुखालफत करते हैं। अब उसके लिए हमने जो चीज़ें 3 हमने फोरम्स हैं पिछले 4 महीने गवर्नमेंट को आए हुए, 3 फोरम्स पे OIC में जो इस्लामी उम्मा की 57 ममालिक की एक बॉडी है, और उसका मैं समझता हूँ उसका प्राइम फ़र्ज़ है कि इसके ऊपर काम करें। हमने प्रोएक्टिवली
जो गैम्बिया में बैंजोल में मई में जो वहाँ हुआ समिट, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में 2 काम बल्कि 3 काम किए। गज़ा के ऊपर अपनी पोजीशन बड़ी कैटेगोरिक दी और क्या दी कि जी हमें इजराइल को हमने कंडेम किया। किसी ने बाय नेम शायद मुसलमान ममालिक में से इतना बोल्डली कंडेम नहीं किया होगा जितना पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए मैं जिसने कंडेम किया पाकिस्तान और आपके भी आप पे। हमने कहा कि ये जंग है इसको फौरी बंद होना चाहिए। ये जो फूड फ्लो है, जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कि ये जो सीज़ फायर है ये 1967 के प्री जो बॉर्डर्स थे उसके ऊपर होनी चाहिए और वो फ़लस्तीन की जो अल-कुद्स अल-शरीफ है वो उसका कैपिटल होना चाहिए। तो प्लीज़ ये ना कहें कि हुकूमत की कोई इस पर पॉलिसी नहीं है, हुकूमत इसको सीरियसली नहीं ले रही। ओआईसी के बाद टर्की ने D8 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इस्तांबुल में की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने पाकिस्तान की पूरी इन्हीं लाइनों के ऊपर वहाँ अपनी नुमाइंदगी करके उनको सपोर्ट किया और ये ग्लोबल मीडिया में सब जगह ये रिपोर्टेड है। तीसरा, अम्मान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने अभी चंद दिन पहले उन्होंने 65 ममालिक की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट की। वज़ीर आज़म साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई इनके ब्याह पे, मैंने उसको अटेंड किया और इन्हीं लाइनों के ऊपर। अच्छा, ये तो है ना हमारी नुमाइंदगी और फाइट फॉर गज़ा ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान से 8 बिग कंसाइनमेंट्स कैरिंग अबाउट 2400 मेट्रिक टन्स ऑफ गुड्स, क्योंकि हमारी पॉलिसी जनाब स्पीकर बड़ी क्लियर है और इस मुल्क का पोटेंशियल है। आई हैव ए बिलीफ, आई हैव ए फेथ, आई वुड नॉट बी टेकिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी if I didn't have the faith. I treat it as ibadat. Pakistan has the potential to come out of this quagmire. Pakistan proved it 2013-17. Pakistan was macroeconomic unstable country. Pakistan was declared to be within 7 months. Whosoever wins the election to declare default. क्या हुआ? Within 3 years. वो कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे. Within 3 years, Pakistan reached to a stage where it became 24th global economy of the world. This is Pakistan potential. And what was projected by PricewaterhouseCoopers, Pakistan will be part of G20 the way it's flying. अब मैं क्या उसका रोना रोऊं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की गई, जो इस मुल्क में एक तूफान खड़ा किया गया और एक हुकूमत को फारग कर किसी को लाने के लिए। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। ऑल आई एम सेइंग पाकिस्तान हैज़ द एबिलिटी टू कम आउट ऑफ दिस क्वागमायर वेरी सून और इंशाअल्लाह दिस गवर्नमेंट विल मेक दिस हैपन in front of the nation inshallah. But you need time. We did 3.5 years last time. I think we need more time. Or inshallah we have started. The vision is clear. It is investment friendly. You have seen SIFC has been created to make the one window facilitation. तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप जब भी आप फरमाएं हम हाजिर हैं और इंशाअल्लाह I think we can have a detailed discussion on the foreign policy as proposed by a few members. Thank you. The question is that the cut motion that moved on demand number 48 be adopted. All those in favor of it may say aye.